प्रिय विद्यार्थियों, रसारोहण के सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए हमने पिछले यूनिट में जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जैविक बल सिद्धांतों के विषय में चर्चा की थी। आज उसी को जारी रखते हुए हम भौतिक बल सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो भौतिक बल जैसा कि मैंने बताया था कि जैविक बल सिद्धांत वह होता है जिसमें कोशिकीय ऊर्जा का व्यय है वो संभावित होता है ना। लेकिन भौतिक और उसमें यह अवधारणा है कि जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनके किसी न किसी प्रकार की एनर्जी के द्वारा कोई एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है जो कि जल को ऊपर की ओर धकेलता है जाइलम स्ट्रैंड्स के अंदर। लेकिन यह जो सिद्धांत है यह कहता है कि रसारोहण जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि इट्स अ फिजिकल थिंग, फिजिकल फोर्सेस से होती है और इसमें बायोलॉजिकल फोर्सेस का कोई विशेष महत्व नहीं है। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भौतिक बलों के द्वारा ही यह पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह नियंत्रित होती है। इसमें कोशिकाओं की रचना, कोशिका रस तथा इनके जीवित होने के में कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो कोशिका जो रस है रसारोहण का कोशिकाओं की रचना और कोशिका रस से कोई संबंध नहीं है। तो इसी को आधार मानते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए, है ना, और उनके अलग अलग उनकी अपनी व्याख्याएं हैं और शायद जो रसारोहण का जो संभावित उत्तर है, जो एग्जैक्ट आंसर है, वो हमें इसी सिद्धांत के द्वारा इन्हीं में से किसी एक से प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था वो मूल दाब का सिद्धांत था। स्टीफन हेल्स ने 1727 में, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसमें हमने ये चर्चा की थी कि उन्होंने जो मूल में अवशोषित जल के इकट्ठा होने के कारण उत्पन्न द्रव्यस्थितिक दाब को ही मूल दाब कहते हैं। ठीक है, मूल में अवशोषित जल के जो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वाटर है वो फिज़िकल फोर्सेस से जो उसकी ऑस्मोटिक इम्बैलेंस है, यानी कि जो विसरण दाब की न्यूनता सॉइल से क्रिएट होती है जड़ की तरफ, उसके फलस्वरूप पानी जड़ में प्रवेश करता है और जल की मूलरोम कोशिकाओं से होता हुआ वल्लकुट से होता हुआ जाइलम स्ट्रैंड तक पहुंचता है। और क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है तो यह एक स्टैटिक प्रेशर, एक दबाव, सतत दबाव उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से जल जो है वह ऊंचाई पर धकेला जाता है। और इसमें जो वाहिकाओं की कैपिलरिटी है, जो केशिकीयता है, वह भी अपनी भूमिका निभाती है। तो इसको बताने के लिए उन्होंने स्टीफन हेल्स ने एक पौधा लिया था गमले के अंदर लगा हुआ, और उस पौधे की जो तना था उसको काट दिया, और उसमें काटने के बाद उन्होंने उसमें एक होममेड मैनोमीटर, जिसको हम कहते हैं मरकरी मैनोमीटर, को जोड़ दिया और उसको उस कटे हुए तने के ऊपर लगा दिया और उस गमले में उन्होंने पानी दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जल उसमें प्रवेश करता है और मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो जल है वो मूल के द्वारा धकेला जा रहा है, मूल दाब के द्वारा धकेला जा रहा है, और मैनोमीटर के अंदर उसकी रीडिंग बढ़ रही है ना। तो ये एक साधारण सा प्रयोग है और इसको अपन भी करके देख सकते हैं। लेकिन जब इस प्रेशर को नापा गया तो ये जो प्रेशर है ये 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता, है ना, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं बनता। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 20 मीटर की ऊंचाई तक के लिए सफिशेंट है पौधे को पानी ऊपर भेजने के लिए। लेकिन व्हाट अबाउट मोर देन दैट, पौधे तो 100 मीटर ऊंचे हैं, तो कैसे जाएगा? तो इसकी जो उन्होंने व्याख्या की है ना, वो कम से कम 12-13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए जो 100 मीटर के लिए। तो ये तो 2 एटमॉस्फेरिक ही क्रिएट हो रहा है, तो बाकी के 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होगा? तो यह जो सिद्धांत है ना, मतलब इसके हिसाब से साबित होता है कि मूल दाब जो है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अब इसमें जो इसकी कमियां हैं एक बार उन पर चर्चा कर लें। मूल दाब जो है वो 2 वायुमंडलीय होता है ना, तो बड़े पौधों के अंदर इसमें समझाया नहीं जा सकता। मूलों की अनुपस्थिति में भी पौधों में पानी का ऊर्ध्व आरोहण होता है। अभी हमने पिछले जब हमने पढ़ा था तो उसमें प्रयोग किए थे, इसमें हमने मूल हटा दी थी और ऊपर देखा हमने पानी पत्तियों तक जा रहा था। तो जब मूल नहीं है और मूल दाब नहीं है तो फिर पानी ऊपर कैसे जा रहा है ना। मूल दाब सभी पौधों में नहीं पाया जाता,
आवर्तबीजी पौधों में मूलधाव पूर्णतः अनुपस्थित होता है, अनावर्तबीजी पौधों में मूलधाव पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो मूलधाव जो है वो सब में हो, ये भी ऊपर जरूरी नहीं है, तो फिर उनमें जल का संचरण कैसे होता है ना। सक्रिय रूप से वाष्पोत्सर्जन करने वाले पौधों में मूलधाव नहीं पाया जाता, परंतु इन पौधों में ऋणात्मक बल या वाष्पोत्सर्जन तनाव पाया जाता है एवं इन पादपों में रसारोहण की दर बहुत उच्च होती है ना। ऐसे पौधे जिनमें सक्रिय वाष्पोत्सर्जन होता है, फास्ट ट्रांसपिरेशन रेट जिनकी होती है ना, उनके अंदर मूल दाब नहीं होता, क्योंकि पानी ठहरेगा ही नहीं तो दाब क्रिएट कैसे होगा, है ना। और इसमें इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, अनावर्तबीजी पौधे जो होते हैं वो इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसके कई सारी शॉर्टकमिंग्स आ गई, तो इसको अंतत्वगत्वा कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो थ्योरी आई वो थी इम्बाइबेशन थ्योरी, सेकंड किसकी, फिजिकल फोर्सेस की। यह सिद्धांत जो है वह अंगर ने प्रतिपादित किया और सॉक्स नामक वैज्ञानिक ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जल जाइलम वाहिकाओं व वाहिनिकाओं की भित्तियों के अंतःशोषण से ऊपर की ओर चढ़ता है ना। आप जानते हैं कि जाइलम और जो जाइलम की वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होती हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं, उनके वॉल्स में थिकनिंग होती है ना, थिकनिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट डिपोजिशंस, है ना। तो उन थिकनिंग के थ्रू इम्बाइब होता है जल, जैसे इम्बाइबेशन मतलब उसमें जाके अडहेयर हो जाता है, और अडहेरेशन क्योंकि कंटिन्यूस चलता रहता है तो वो पुल उसको ऊपर की ओर फैलाता है। जैसे आपने देखा होगा लिटमस पेपर पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है ना। तो वो जो एब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से अंतत्वगत्वा एडजॉर्प्शन क्रिएट होता है, एक्सेस ऑफ वाटर दैट इज पुल्ड और पुश्ड टूवर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि इस इम्बाइबेशन से हम पौधे के शीर्ष तक जल को पहुंचा सकें, है ना। प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध हो गया है कि रसारोहण जाइलम तत्वों की भित्तियों द्वारा नहीं होकर जाइलम की गुहिकाओं से होता है ना। ये इसको साबित करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें दीवार की भूमिका नहीं, उसमें जो उसकी वैक्यूल है उसकी भूमिका होती है। और उसमें भी हमको पता है कि यह कार्य वेसल्स से ज़्यादा होता है विद कंपेयर टू ट्रैकिड्स, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो है कैपिलरिटी। मैंने इसके विषय में भी पहले आपसे चर्चा की थी। जो कैपिलरिटी है वो बोहम नामक साइंटिस्ट ने दी थी। उनके अनुसार कैपिलरिटी, मैंने आपसे बात की थी कि जब हम एक नली को पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी नली में कुछ ना कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, और जितनी पतली नली होती है